इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता श्री राज दुलारी जैन, राजेंद्र जैन, गीता जैन, अलीशा जैन, नमन जैन, युक्ति जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार प्रवीण जैन, पूजा जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार अनिल जैन, ममता जैन, गन्नौर हरियाणा। बहन बहनोई परिवार कविता जैन, मनीष जैन, रोहतक हरियाणा। में शांति हो, इस पुनीत भाव के साथ हम शांति मंत्र की आराधना करेंगे। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः।
सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। परम पूज्य मुनिवर के आशीर्वाद से गुणायतन का काम तीव्र गति से चल रहा है। तीर्थराज संवेद से करके गुणायतन में बनने वाला ये एक ऐसा आयतन है जो समग्र समाज के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा। बंधुओं, आप सभी से अनुरोध है इस महान कार्य में आप अपना योगदान अवश्य दें। हमें प्रसन्नता है कि आज बहुत से ऐसे नए सदस्य जुड़े हैं जिन्होंने गुणायतन के विकास के लिए अपना सहयोग प्रदान किया है। आज हमारे पास कुछ नाम आए हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा और आप सभी से यही कहना चाहूँगा, उनकी पुण्य की अनुमोदना करते हुए उनका सम्मान अवश्य करें। और गुणायतन से जो जुड़ना चाहते हैं उन सभी से यही अपेक्षा है कि जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में आप अपने दान की स्वीकृति भेजकर ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं।
आज हमारे पास कुछ नए नाम आए हैं जिन्होंने अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है। संस्थापक सदस्य के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है श्री संजय जी, श्रीमती अंजू जी जैन, न्यू दिल्ली। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि देकर जिन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है श्रीमती उषा जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय विजय कुमार जी जैन, राजीव जी, अतुल जी, नितिन जी जैन, दिल्ली। इसी क्रम में श्रीमती स्नेहलता चांदमल जी जैन, वंडी, मुंबई। स्वर्गीय शरद केशरीमल जैन की स्मृति में श्रीमती स्नेहलता, शरद जी जैन, आभा जी, अमित जी, आयुष जी, आरुष जी शाह, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, इन सभी ने सूत्रधार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में निर्माण शार्थी के रूप में 51,000 रुपए की राशि देकर गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं श्री चंद्र प्रकाश जी गुप्ता, स्वर्गीय मंजू जी गुप्ता, गोला गोकरण नाथ, लक्ष्मीपुर। इसी क्रम में निर्माण मित्र के रूप में 31,000 रुपए की राशि देकर जो सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं नीमच से गुप्त दान के रूप में इन्होंने निर्माण मित्र के रूप में 31,000 की अपेक्षा 40,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में 11,000 रुपए की राशि देकर निर्माण निधि में देकर गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं श्री वीरेंद्र कुमार जी, श्रीमती विजय जी जैन, केलवाड़ा। श्री अशोक जी कानेड़, श्रीमती सीमा जी कानेड़, नागपुर। श्रीमान कैलाश चंद जी, श्रीमती बिमला देवी छाबड़ा, तेरहपंथी, जयपुर। सुकुमार परीक्षा जी, धरना गुट्टे, मंगल सुकुमार जी, धरना गुट्टे, शांगली। श्री प्रदीप कुमार जी, श्रीमती नवलेश जी जैन, हटा। श्री शांति कुमार जी, श्रीमती सरोजीवी सेठी, जियागंज। श्रीमती प्रियंका जी जैन, अरिहंत जैन, आस्था जी जैन, जयपुर। और इसी क्रम में जिन्होंने जिनालय निर्माण में सहयोग प्रदान किया 11,000 रुपए की राशि देकर मुंबई से श्रीमान श्रेयान जी जैन के जन्मदिन के अवसर पर श्री आनंद जी, श्रीमती सुमन जी, सचिन जी, श्रीमती ऋतु जी एवं समस्त परिवार। उदयपुर से श्री वसंती लाल जी, मनोज, मुकेश जी, सपना जी, तनिष्क जी, अर्पिता जी, मनोज, उदयपुर। इन सभी पुण्यार्जों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बंधु, यहाँ पर प्रतिदिन परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में मुनिवर के मुखाग्रविंद से शांति धारा के मंत्रों का वाचन होता है, शांति धारा होती है। जो भी प्रतिदिन की शांति धारा में सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, पुण्यतिथि, जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप संपर्क करके आप अपने स्थान को आरक्षित करा सकते हैं। इसी क्रम में 1 माह की शांति धारा के लिए अगर पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं और सुख शांति समृद्धि के साथ साथ गुणायतन के विकास में ये संपूर्ण राशि लगाई जाएगी। 1 महीने के पुण्यार्जन के लिए 51,000 रुपए की राशि है और 1 वर्ष के लिए पुण्यार्जक के लिए 5 लाख रुपए की राशि निश्चित की गई है। जो भी ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने स्थान को आरक्षित करा सकते हैं। बंधु, विधान की और बंधु, आगामी 17 जुलाई से 24 जुलाई तक सिद्ध चक्र महामंडल जो प्रारंभ होने वाला है उसका संकल्प विधि का कार्यक्रम कुछ घोषणाओं के शीघ्र पश्चात प्रारंभ होगा। सभी तैयार रहेंगे। मेरे पास विधान पूजन द्रव्य सामग्री के लिए जो नाम आए हैं, सागर से श्रीमती इंदिरा जैन सपरिवार, इन्होंने 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर से श्रीमती राजवाला जी, श्री प्रमोद जैन, सौरभ जी, पलक जी, ऋषभ जी, ईशिका जैन, अंशिता जैन, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की राशि प्रदान की है। इसी क्रम में भोपाल से श्रीमती शकुंतला जैन, कर्नल पंकज जी, नेहा जी, प्रबल जी, वीर जी जैन, इन्होंने 21,000 रुपए की राशि घोषित की है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में अजमेर से श्री निर्मल चंद जी सपरिवार, इन्होंने 1 दिन के द्रव्य सामग्री के लिए 51,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। इसी क्रम में इस अनुष्ठान में जो द्रव्य सामग्री, भोजन व्यवस्था और त्यागी भोजन व्यवस्था संचालित होगी, उसमें मेरे पास त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए एक नाम आया है। शांता क्लारा USA से श्री संजय जी एवं समस्त परिवार, इन्होंने त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए 51,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। बंधु, आगामी अष्टमी का महापर्व के अवसर पर यह अनुष्ठान अद्भुत अकल्पनीय होगा और इसमें आपको मारने अलग रूप में ही नजर आएंगे, विमान अलग रूप में ही नजर आएंगे और 108 विमान जो आप देख रहे हैं चैनल पर, ये तैयार हो चुके हैं। हमारे पास लगभग 99 पुण्यार्जकों ने अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है और 9 मारने और 9 विमान जी शेष रह गए हैं, जिनके भाव बनते हैं। आप चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप मारने को और विमान जी को आरक्षित करा सकते हैं। मेरे पास एक मंडल, एक
विधान एक विमान के लिए नाम आया है। ग्वालियर से स्वर्गीय श्री ऋखव दास जी जैन की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती ज्ञानश्री जैन, पुत्र श्री देवेंद्र जी, श्रीमती मीनू जी, दिल्ली गुणायतन संस्थापक सदस्य श्री राजेश जी, अर्चना जी, अनिल जी, गुंजन जी, श्रेयांश जी, कुशार्क जी, एकांत जी, गायक जी, जैन समस्त परिवार, इन्होंने एक मारना और एक विमान जी के लिए अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है। जो भी ये चाहते हैं कि अपने परिवार की ओर से ये सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, एक मारने की राशि 1 लाख रुपए की निश्चित है और एक विमान जी के लिए राशि 1 लाख रुपए की राशि निश्चित है। अगर दोनों आप देना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए की राशि देकर ये सौभाग्य प्राप्त करते हुए गुणायतन के विकास में सहयोगी बन सकते हैं। आइए हम और आप चलते हैं, संक्षिप्त संकल्प विधि प्रारंभ करेंगे। जो यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर हल्दी गांठ सुपारी रखी है और पचरंगा धागा रखा है, अपने हाथ में ले लेंगे और जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो अपने घर में बैठ के इस संकल्प विधि को करने के लिए तैयार हैं वो भी तैयार हो जाएंगे। अपने हाथों में हाँ जी, जब तक ये व्यवस्था तैयारी हो रही है उसके पूर्व में आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के CEO श्रीमान सुभाष जी को। आइए संकल्प विधि प्रारंभ हो रही है। सभी अपने अपने हाथों में श्रीफल ले लें, हल्दी गांठ सुपारी ले लें, हाथ जोड़ लें और ये महसूस करें कि हम साक्षात मुनिवर प्रमाण सागर जी, मुनिवर अनहय सागर जी महाराज के सानिध्य में ये संकल्प विधि ले रहे हैं। और जो आपके हाथ में श्रीफल, बादाम और हल्दी गांठ है, अगर जो घर में बैठ के इस संकल्प विधि को कर रहे हैं, ये श्रीफल और सुपारी आप जिनालय में समर्पित कर देंगे और यहां पर जो उपस्थित हैं वो यहीं पर समर्पित कर देंगे। आइए सबसे पहले हम और आप संकल्प लेंगे, उसके पश्चात पचरंगा धागा जो आपके हाथ में कलाइयों में बांधेंगे वहीं पहुंच जावे। सभी तैयार हो जाएं। जो जिनवाणी चैनल के माध्यम से घर में बैठ के इस विधि को कर रहे हैं, हाथ जोड़ लें, श्रीफल, हल्दी गांठ सुपारी ले लें। यहां से जो पंक्ति दोहराई जाएंगी उन पंक्तियों को आप बोलते जाएंगे और संकल्प लेंगे। तैयार हो जाएं। अभी नहीं, बाद में जब बोलूंगा तब। अभी तो श्रीफल, बादाम, हल्दी गांठ रख लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, एक लाइन में खड़े हो जाएं सब लोग। सभी तैयार हो जाएं। जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो घर में बैठ के संकल्प विधि प्रारंभ कर रहे हैं, अपने हाथों में श्रीफल, हल्दी गांठ सुपारी ले लेंगे। अभी पचरंगा धागा आपको नहीं बांधना है, जब मंत्र बोलेंगे तब बांधेंगे। अभी पहले संकल्प, उसके बाद पचरंगा धागा हाथ की कलाई में बांधेंगे। बोलेंगे, मैं देव शास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक आगामी आषाढ़ माह की अष्टानिका पर्व में परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 अनहय सागर जी के सानिध्य में आयोजित मूल संस्कृत के श्री सिद्ध चक्र विधान में प्रत्यक्ष महामंडल पुण्याजक बनकर परोक्ष रूप से इस विधान के अनुष्ठान के लिए संकल्पित होता हूँ। मैं प्रतिष्ठाचार्य द्वारा दिए गए सभी निर्देशों के अनुसार इस विधान को संपन्न करूँगा। वेदेर विधातुम यज्ञो स्वयं गेहादि मूर्छामपनोदयामि अनन्य चेता कृतमादनामि स्वर्गादि लक्ष्मीमपि हापयामि। ओम ह्रीं अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु समक्षकम दृढ़व्रतम समारूढ़म भवती स्वाहा। यहाँ पर जो उपस्थित हैं यहीं पर श्रीफल चढ़ा देंगे और चैनल के माध्यम से जो संकल्प विधि ले रहे हैं, श्रीफल और सुपारी, बादाम जो भी जिनालय में आप समर्पित करेंगे, ये निवेदन है। और आइए अब मौली बांध लें सीधे हाथ में, सभी बांधेंगे। मैं मंत्र बोलूंगा और एक दूसरे को बांध सकते हैं। जी,
आशन्य भव्ये जिन भक्ति मुख्या गुणायतम योगिमुपाव्रजन्ति तथैव यस्मिन् मणयो महान्त करे मतेत्कटकं करोमि। ओम नमोते भगवते तीर्थंकर परमेश्वराय कर पल्लवे रक्षा वंदनं करोमि। एतत् समृद्धिरस्तु स्वाहा। सभी 3 बार नमोस्तु करेंगे और 9 बार नमोकार का जाप देंगे। ये आपका संकल्प विधि पूर्ण हो गई। मैंने सूचना दी थी 5 और 6 तारीख को संकल्प विधि होगी, लेकिन कुछ कारणों से कल संकल्प विधि का कार्यक्रम नहीं होगा। आज हमने संपन्न किया और जो रह गए हैं उनके संकल्प विधि का कार्यक्रम हम 7 तारीख को संपन्न करेंगे। आइए नमोस्तु करें। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए मैं आमंत्रित करता हूं गुणायतन परिवार के श्रीमान सुभाष जी CEO वे आए अपनी बात रखें। मुनिदेव के चरणों में सशत नमन। गुरुदेव, आज एक मंगल योग है हमारे शिरोमणि संरक्षक श्री महेंद्र जी काला त्रिची से। श्रीमती महेंद्र जी काला और श्रीमती पूनम जी काला, सुमन जी काला, उनकी 40वीं शादी की वर्षगांठ है। उन्होंने आज शांति धारा के लिए आग्रह किया। मुनि महाराज के मंगल मुख श्री मुख से आज शांति धारा पढ़ी गई और उन्होंने आज सबसे बड़ा बात किया है कि हमारे गुणायतन परिसर में निर्माणाधीन सहस्त्रकूट जिनालय के लिए बड़ी प्रतिमा जी का उन्होंने यहाँ विराजमान करने का संकल्प आज भेजा है और उन्होंने इसकी राशि भी तुरंत जमा करा दी है। तो गुरुदेव, आपके चरणों में निवेदन करूंगा कि इस युगल को आपका आशीष मिले और इस परिवार को आपका आशीष मिले। गुरुदेव नमोस्तु। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशहूनं नमो लोये सव्यसाहुणं एषो पञ्चेणमोयारो ऐसो पञ्चनमोयारो सवपावपणाशनो सव्यपावपणासिनो मङ्गलारं च सवेशिं मङ्गलां चे सव्येसिं पठमं होय मङ्गलम् परमं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु। हम आप सब इस संसार में अनादि से जी रहे हैं। जब कभी भी हम अपने जीवन के विषय में सोचते हैं तो हमें यही जीवन से आगे का कुछ नहीं दिखता। अगर अपने अतीत में लौटते हैं तो बस हमें अपने माँ के पेट से लेकर
हमारे जन्म तक की कहानी दिखती है, उससे पीछे हम नहीं जा पाते और अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं तो अपनी मृत्यु और अपने अंतिम संस्कार से आगे का दृश्य हमें नहीं दिखता। संत कहते हैं ये जो कहानी है जन्म की और मरण की, ये देह की कहानी है और देह के साथ जुड़े हुए जीवन का एक छोर मां के पेट से जुड़ा है तो दूसरा चिता की आग में। मां की पेट से लेकर चिता की राख तक इस दृश्य जीवन की इतनी ही यात्रा है, लेकिन हमारा समग्र जीवन इतना ही नहीं है। जब हम इस दृश्य जीवन को देखते हैं तो जन्म और मृत्यु की दो घटनाओं के बीच सिमटा हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन हम जब अपने समग्र जीवन की तरफ देखते हैं तो दो घटनाओं के मध्य सिमटे हुए भाग की जगह हमें एक लंबी संतति के रूप में दिखती है। मुश्किल यह है कि उस संतति की तरफ हमारी कोई दृष्टि नहीं। जब कभी मैं अपने जीवन के विषय में विचार करता हूं तो हमें हमारा जीवन अचानक मिले किसी एक ऐसे उपन्यास की तरह दिखता है जिसके शुरू के पन्ने फटे हैं और अंत के पन्ने फटे हैं। जो बीच का भाग है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसको पढ़ने के साथ ही एक टीस मन में उठती है कि इसकी शुरुआत क्या रही होगी और एक हुक प्रकट होती कि इसके आगे क्या हुआ होगा। वस्तुतः अपने जन्म से पहले और मृत्यु के आगे की बात जो सोचता है वही अपने जीवन की सही दिशा तय कर पाता है। मेरे इस जन्म से पहले मेरी क्या स्थिति थी और मृत्यु के बाद के जीवन की स्थिति क्या होगी, कभी सोचा, कभी मन में ख्याल आया? मनुष्य अपने जीवन के विषय में बहुत कुछ सोचता है। अपने विषय में ज्यादा से ज्यादा अतीत में जाएगा तो यही सोचेगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, उनका मुझ पर बड़ा उपकार, उनने मुझ पर बड़ी कृपा की, मेरी बहुत अच्छे से परवरिश की और मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, यहाँ तक हम चले गए। और आगे के लिए सोचते हैं तो इतना सोच लेंगे कि मेरे मरने के बाद मेरे घर परिवार के लोगों को कोई तकलीफ ना हो, मेरी संतान को कोई परेशानी ना हो, मैं इतना जोड़ जाऊं कि मेरे जाने के बाद ये सब निष्फिक्र रहे। इससे आगे तुमने जन्म के बाद भी सोचा तो औरों का और मृत्यु के बाद भी सोचा तो औरों का, अपने विषय में क्या कभी सोचने में आता है? मेरा क्या होगा? 4 सवाल है। मैं कौन था, आया कहां से, जाना किधर जब जा रहा हूं। मैं कौन था, आया कहां से, जाना कहां, इधर जब जा रहा हूं। ऐसा विचार जब लो, गुरुदेव की ये पंक्तियां हैं, कुछ भूल रहा हूं। मैं कौन था, आया कहां से, जाना कहां जब जा रहा हूं। हाँ? मैं कौन था, कहां से अब आ रहा हूं, जाना कहां इधर से जब जा रहा हूं। ऐसा विचार जब लो करता न प्राणी, तो शीघ्र ही फिर कैसे मिले वह तुझे वर मुक्ति रानी। निजानुभव शतक की ये पंक्तियां हैं गुरुदेव की। कुछ मैं कौन था, आया कहां से, जाना
कहां से अब आ रहा हूं, जाना कहां इधर से जब जा रहा हूं। मैं कौन, मेरी स्थिति क्या, ये सवाल। मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मैं क्या कर रहा हूं, ये 4 सवाल अपने मन से पूछो। मैं कौन, उत्तर क्या आ रहा है। अपने अंदर से सवाल खड़ा करके देखो, मैं कौन हूं, क्या उत्तर आता है। अभी मैंने जन्म लिया, जन्म के पहले मेरा वजूद था कि नहीं था, वो क्या था, क्या था, हाँ, आत्मा। देखिए, आत्मा के वजूद को पहचान लिया होता तो शायद यहां अटकना नहीं पड़ता। अगर तुम अपने अतीत को देखना चाहते हो तो संसार में जितने भी प्राणी दिखते हैं ना, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, दीन दरिद्री जितने दिख रहे हैं ना, ये मान करके चलना, ये सब मेरे ही प्रतिरूप हैं। इन चोलों को 1-2 बार नहीं, अनंतों बार धारण करके हमने छोड़ा है। कभी ऐसा कल्पना में आता है, कभी लगता है कि मैंने कभी पेड़ पौधों का जीवन जिया है, कभी ऐसा आभास होता है कि मैंने कीड़े मकोड़े जैसी जिंदगी जी है, कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मैं भी पशु पक्षियों जैसा जीवन जिया हूं, कभी ऐसा लगता है कि मैंने भी दीनहीन दरिद्री की तरह अनंतों बार जीवन जिया है। शायद नहीं। क्यों? क्योंकि हम आपने सबने एक भ्रमपूर्ण धारणा बना रखी है। कौन सी धारणा? कि हम तो अनादि से इंसान हैं, इंसान ही रहेंगे, हम मनुष्य हैं, मनुष्य ही रहेंगे। ये धारणा हमने बना रखी है ना? ये भ्रांत धारणा है। इस धारणा का निर्मूलन होना चाहिए। नहीं, अगर अतीत में झांक कर देखोगे तो तुम्हें केवल जन्म और मरण दिखाई पड़ेगा। अनंत जन्म और अनंत मरण हमने कर लिए। अपने अतीत के पूरे इतिहास को अगर पकड़ना है तो बस 2 ही शब्द हैं, जन्म और मरण में हमारा पूरा इतिहास है। अनंतो जन्म अनंतो मरण। और यदि ऐसे ही चलता रहा तो आगे भी यही होगा, अनंतो जन्म अनंतो मरण। ये जो बीच का जीवन है, अगर हमने अतीत के अनुभवों से सीख लेकर सुधार लिया तो इस जन्म और मरण के चक्र को रोका जा सकता है। रोकना चाहते हैं? बोलो। हाँ, शब्दों में चाहने से कुछ नहीं होगा। हम जन्म मरण से छुटकारा चाहते हो कि नहीं? सब चाहते हैं। महाराज भगवान को अर्घ ही चढ़ाते, जन्म जरा मृत्यु विनाश ना आए। पर अपने अंतर मन को टटोलो कि वाकई में जन्म जरा और मरण में दुख है, ये अनुभूति होती है। ध्यान रखना, जब तक दुख की सघन अनुभूति न हो तब तक सच्चे सुख का पुरुषार्थ भी प्रकट नहीं होगा। छाया की ओर वही बढ़ता है जिसे धूप में व्याकुलता का अनुभव होता है। जिस व्यक्ति को धूप सुहाती हो
वो छाया में क्यों जाएगा? जिसे संसार के राग रंग में ही रस आता है, इस गोरख धंधे में ही आनंद है, वो मुक्ति का मार्ग भला क्यों पकड़ेगा? पकड़ेगा क्या? कभी पकड़ ही नहीं सकता। वो तो बस इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा है, सो फंसा ही रहेगा। अंतरंग में ऐसी श्रद्धा जगाइए, अपनी धारणा को बदलिए और तय कीजिए कि मुझे अब इस संसार से बाहर निकलना है। ये दुखमय संसार है। क्या दुख है? हमारा संसार में दुख है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये दुख तो बाहर के। सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्मम दुखम, जरा दुखम, रोगाय मरणानिय, अहो दुखो संसारो जथ की संति जंतव। जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है और मरण दुख है। जन्म दुख, जरा दुख, रोग दुख और मरण दुख। ओहो दुखो हु संसारो, इस संसार तो दुख की ही पर्याय है। जहां प्राणीगण दुख भोगते हैं, कष्ट पाते हैं, और ऐसा दुख, ऐसा कष्ट एक दो बार नहीं, अनंतों बार, अनंतों जन्मों में हमने यही किया है। आज हमने जन्म लिया, जन्म के कष्ट को हम भूल गए। जन्म भी कष्ट के साथ ही होता है। जन्म देने वाले को भी कष्ट होता है, जन्म लेने को भी होता है। और ये मनुष्य जीवन की बात नहीं, मनुष्य जीवन से इतर अन्य जितने जीवन है उनमें सब में यही कहानी है। इस चक्र को भेदे नहीं, मैं अब भव भ्रमण नहीं करना चाहता हूं। बहुत हो गया, अनादि से मैं भटकता आ रहा हूं। जन्म जन्म से दुखों का पात्र बना हुआ हूं। मैं अमीर बनकर के भी जिया तो और गरीबी में जिया तो मेरी स्थिति तो दुखपूर्ण ही रही। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो छान। ये मेरे अनुभव के शब्द हैं। तो इसका अंत कैसे हो? आचार्य कुंद ने संसार के परिभ्रमण को एक चक्र के द्वारा परिभाषित किया है और ये बताया कि ये संसार का चक्र कब से चल रहा है। जो इस चक्र को भेद देता है वो सिद्ध चक्र में शामिल हो जाता है। आने वाला सिद्ध चक्र है ना, सिद्ध चक्र में शामिल होना है। किस लिए होना है? संसार चक्र को भेदने के लिए होना है। ये संसार क्या है? जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो, परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदिश गदु, गदि मदि गदस्स देहो देहादो इंद्रियानि जायन्ति, तत्तोद विषय गहनम तत्तो रागो व दोषो वा, यदि जिन वरेहि भनिदम जीवस्सेवम संसार चक्रवालम्बी, जीवस यदि जिन वरे ही भनिदम संसार चक्रवालम्बी, जीवस होई एवं अनाहि निहिनो स निहिनो वा। बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, तार्किक ढंग से उन्होंने संसार के चक्र को रेखांकित किया है। इस संसार में जो भी जीव हैं, जो खलु संसारत हो, संसार में जितने भी जीव हैं उन जीवों के मन में तत्तोदुहोदि परिणामों, उनके अंदर परिणाम भाव आते हैं, राग के, द्वेष के, मोह के।
ये हम आप सब संसारी प्राणी के अंदर या तो राग रूप भाव होगा, या द्वेष रूप भाव होगा, या मोह रूप भाव होगा। इस राग द्वेष और मोह रूप भाव से क्या होगा? परिणामादो कम्मम, परिणाम से कर्म बनता है। कर्म बंधन के बाद कम्मादो होदि गदिशु गति, कर्म से एक गति से दूसरी गति में जाते हैं, यानी कर्म से गति से गत्यंतर में जाते हैं। ये कर्म हमें एक जन्म स्थिति से दूसरे जन्म स्थिति में पहुंचाता है। और जब हम गति से गत्यंतर में जाते हैं तो क्या होता है? गतिमधिगमस्य देहो, हमें नया शरीर मिलता, पुराना उतारा नया ओढ़ा। अब देह मिले तो देहादि इंद्रियानि जायन्ते, शरीर में इंद्रिया प्रकट होती है। और जब इंद्रिया प्रकट होती तत्तो विषय ज्ञानम, उनकी विषयों में प्रवृत्ति होती है। अब विषयों में प्रवृत्ति होती तो फिर तत्तो रागो आदेश हुआ, उससे राग देश होता है। राग देश से कर्म बनता है, कर्म से गति से गत्यंतर जाते हैं, गति से गत्यंतर में नया शरीर मिलता है, नए शरीर से इंद्रिया प्रकट होती है, इंद्रियों की विषयों में प्रवृत्ति होती है, फिर राग देश होता है तो कर्म बनता है। ये चक्कर है, चल रहा है। एक शराबी एक होटल में पहुंचा, बेरे को बोला पानी लाके दो। उसने बोला भैया पानी कहाँ है? पानी लाके दिया। बोला पानी कहाँ है? बोले गिलास में। गिलास में। बोले गिलास कहाँ है? बोले टेबल पर। टेबल कहाँ है? बोले होटल में। बोले होटल कहाँ है? कि मुंबई में। मुंबई कहाँ है? बोले भारत में। बोले भारत कहाँ? बोले एशिया में। बोले एशिया कहाँ है? बोले पानी में। पानी कहाँ है? बोला गिलास में। गिलास कहाँ है? बोले टेबल पर। टेबल कहाँ है? बोले होटल में। होटल कहाँ है? बोले मुंबई में। मुंबई कहाँ है? बोले भारत में। और भारत कहाँ है? बोले एशिया में। बोले एशिया कहाँ है? बोले पानी में। उसने कहा पानी कहाँ का? गिलास में। ये चक्र है, समझ गए ना? जहां से चालू वहीं आ जा रहा है, इसी का नाम चक्र है। ये अनादि से चल रहा है। यदि जिन वरे ही भनिदम जीवस होई, यदि जिन वरे ही भनिदम, संसार चक्र वालम, ये संसार के चक्र की बात जिनेंद्र भगवान ने कहा है। और ये चक्र चलेगा किसको? जो अज्ञानी है उसके लिए अनादि अनिधन, और जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसका अनादि शांत, अनादि निधन। अनादि से चक्र चल रहा है, लेकिन यदि तुमने ज्ञान पा लिया और अपने आप को संभाल लिया तो इस चक्र का भेदन हो सकता है, वहीं उसे तोड़ सकते हैं। और इस चक्र को भेदने के लिए तो धर्म है, इस चक्र के भेदन के लिए तो पुरुषार्थ है, इस चक्र के भेदन के लिए तो मोक्ष मार्ग है। इस चक्र को भेदना है। कैसे? चक्र को भेदने के लिए क्या करना है? तो बीज को बोओगे तो अंकुर होगा, और बीज ही भून दो तो क्या होगा? अंकुर होगा क्या? तो पूरे चक्र का मूल क्या है? राग देश मोह, परिणाम। उसी से कर्म बनते, फिर गति से गत्यंतर जाते, फिर इंद्रिया मिलती है, शरीर मिलता है, फिर इंद्रिया मिलती है, फिर विषयों में प्रवृत्ति होती है, फिर राग देश होता है। तो जड़ को खत्म कर दो तो कुछ बचेगा क्या? तो किसको खत्म करना है? अपने परिणामों को संभालना। वस्तुतः मोक्ष मार्ग क्या है? व्रत नियम उपवास करना ही मोक्ष मार्ग नहीं, त्याग तपस्या करना ही मोक्ष मार्ग नहीं, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित हो जाना ही मोक्ष मार्ग नहीं। क्या है असली मोक्ष मार्ग? अपने अंदर के राग देश आदि की विकारों को घटाना ही सच्चा पुरुषार्थ, और यही मोक्ष मार्ग है। इन विकारों को घटाने का उद्यम, विकारों को घटाने का पुरुषार्थ, ये असल मोक्ष मार्ग है। हमारा फोकस दूसरी तरफ ज्यादा होता है, मूल पर कम।
यही वजह है कि कई बार लोग खूब ऊपर से धर्मध्यानी होने के बाद भी उसी चक्र में फंसे रहते हैं। असलियत समझो, मूल को पहचानो, अन्यथा ये भूल होगी। धर्म के मूल स्वरूप को समझ करके जो उसे आत्मसात करते हैं उनका बेड़ा पार होता है। मैं क्रियाओं का निषेध नहीं करता, जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं वे हमें अशुभ से बचा देती है, लेकिन उनका प्रयोजन नहीं छूटना चाहिए। कई बार लोग अपनी धार्मिक क्रियाओं के पीछे ढेर सारा राग द्वेष कर लेते हैं। उससे उभरना है, उससे उपरत होना, उससे बाहर आने की चेष्टा होनी चाहिए कि मुझे क्रियारूढ़ नहीं बनना है, भाव प्रधान बनना है। और बताऊं, ये सब विकार कब शमित होंगे? जब हमें अपनी पहचान होगी, जब हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान होगा, जब हमें अपनी आत्मा का श्रद्धान होगा, चीजें अपने आप बदल जाएगी। स्वरूप का बोध होते ही व्यक्ति के प्रवृत्ति में सहजता आ जाती है। ये आना चाहिए। तो अनादि से मैं भ्रमण कर रहा हूं, चक्कर लगा रहा हूं। अगर ऐसी आंखें मूंदा रहा तो चक्कर चलते ही रहेगा। इस चक्कर को भेदना है तो आंखें खोलना है, और आंखें खोलकर क्या करना है? सही रास्ता पकड़ना है। अभी तक तो मेरी आंखें खुली नहीं, इसीलिए मैं इसी चक्कर में लगा रहा। अब आंखें खुल गई पर मन प्रमादी बना है, रास्ता पकड़ने को राजी नहीं। आंखें खुली नहीं थी, तुम चक्कर काट रहे थे, बात समझ में आई। अब आंखें खुल गई है और रास्ता नहीं पकड़ो तो बात समझ से परे है। आंखें खुली है कि मुंदी है ये और जानो। मैं देख तो रहे, पूरी आंखें खुली, और कहो तो फाड़ फाड़ के बता दे। इन आंखों से कोई बात नहीं, असलियत तो भीतर की आंखें हैं। भीतरी आंखें खुलनी चाहिए, अंतर्दृष्टि जगनी चाहिए, स्वयं की समझ विकसित होनी चाहिए। वो आंख खुल गई तो फिर पुरुषार्थी होना चाहिए। प्रमाद आलस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। ये सब कब होगा? जब वाकई में तुम्हारे अंदर संसार का दुख दुख जैसा प्रतीत होगा। जिसको संसार में मजा आ रहा है वो तो सुनेगा, मोक्ष की बातें भी करेगा, पर कहेगा महाराज सुना रहे, ठीक है महाराज सुन लो। हकीकत में अपने अंतर मन का विश्लेषण करके देखना, मोक्ष की बातें बहुत होगी, मोक्ष की तैयारी जीरो। सब चीजें सतही है, और जब तक ऐसी सतही स्थिति होगी हम अपने अभीष्ट की पूर्ति कर ही नहीं सकेंगे। दृष्टि को व्यापक बनाइए। जब तक अध्यात्म परख दृष्टि उद्घाटित नहीं होती तब तक जीवन अंदर से रूपांतरित नहीं होता। वो अपने भीतर घटना चाहिए, नहीं तो सब कुछ करते रहो, वहीं फंसे रहोगे। 4 मित्र थे, चारों ने नौका विहार का मन बनाया। चांदनी रात थी, नौका विहार का आनंद लेना था।
जमकर भांग घोटी और पी, फिर नाव पर सवार हुए, रात भर नाव खेते रहे। सुबह हुई, देखा नाव तो जहां के तहां है। दिमाग चकरा गया, एक नाव से उतरा, देख रहा नजारा वही है। उसने अपने साथियों से कहा गजब हो गया। ले क्या? बोले हम रात भर चप्पू चलाते रहे, नाव खेते रहे, पर जहां के तहां। बाकी साथियों ने कहा लगता है अभी तेरी लगी हुई है, उतरी नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या कि रात भर चप्पू चलाए और हम जहां के तहां रहे? उसने कहा भैया मुझे तो यही दिख रहा। दूसरा आके उतरा, उसका भी वही नजारा। तीसरा आया, उसका भी वही हाल। और चौथा आया, चारों के सामने एक ही स्थिति। अब जो वस्तु स्थिति थी सो थी, अब तो एकदम चकरा गए। तब तक दिन भी चढ़ गया था और उनका रहा सहा नशा भी उतर गया था। अब समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जांच पड़ताल की तो देखा क्या, वो नाव पे सवार होकर नाव को चलाना तो शुरू कर दिए थे, पर लंगर खोलना भूल गए थे। लंगर बंधी हुई थी तो नाव कैसे बढ़े? लंगर खोलोगे तो नाव आगे बढ़ेगी। तुम अपने धर्म की नाव को आगे बढ़ाना चाहते हो तो पहले इस मोह के लंगर को खोलो। वो अवरोध है, वो रुकावट है, इसे खोलोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। वैसा पुरुषार्थ हम सबको करना चाहिए। आने वाले दिनों में जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान है, वो विधान भी सिद्धों की आराधना है, और इस उद्देश्य से कि इस सिद्धों की आराधना से हमारे अंतरंग में शुद्धि हो। आज अभी आप लोगों को संकल्पित कराया गया, इस विधान के लिए संकल्पित करा लिया। वस्तुतः ये संकल्प ही हमारा सक्रियकरण है। मन प्रशस्त, वत्स प्रशस्त, काया प्रशस्त, च कसाय हानि साएव अर्थता सकली क्रिया साथ क्रिया विशाले कृतिकल्पनांगा। कि मन की प्रसन्नता, वचनों की प्रसन्नता और कायों की प्रशस्तता ही, काय की प्रशस्तता ही वाकई में सकली क्रिया है। बाकी तो सब क्रियाकांड है। और इस उद्देश्य से आज आप लोगों को संकल्पित करा दिया गया, क्योंकि कई बार लोग संकल्प नहीं लेते तो बीच में अंतराया जाता। संकल्प आपने ले लिया, अब आपका ये विधान फिक्स हो गया। समझ गए? जिनने भी अपने मंडल निश्चित किए हैं वे आनंद के क्षण उनके लिए हैं। और बंधुओं, हमने कार्तिक के अष्टानिक में भाव व्यक्त किया था, क्यों ना अब की बार विधान हो तो भगवान को हम बिल्कुल अच्छे विमानों में विराजमान करें। उस समय काफ़ी लोगों के नाम आ गए थे, 122 नाम आए थे, पर जो विमान उस समय अभी बनकर तैयार हुआ, बहुत भव्य विमान है। थोड़ा अच्छे से दिखाओ विमान को। विमान और ये मंडल 70 किलो वजन का विमान और इतने ही वजन का मंडल है। ये मंडल भी ठोस है, वहीं ले जाके दिखाओ व्यवस्थित। ये मंडल जिसके चारों मजबूत पाए और इसमें सारा सिद्ध चक्र की आकृति है। ये लोग आनंद लेंगे। अभी 16 मंडल के विधान इसी मंडलों में होगा। और उस क्षण की कल्पना करो जब 108 मंडल का विधान होगा। वहां 108 श्री जी विराजमान होंगे, 108 मंडल होंगे। और यही होना था, पर कोविड के कारण अभी नहीं हुआ, पर सम्मेत शिखर में ही होगा। ऐसी चिंता मत करना, जल्दी से जल्दी होगा। अब कुछ मंडल बाकी हैं। कुछ लोगों ने पहले बोला संपर्क के अभाव में, कोई ऐसे लोग हैं जिनके संपर्क नंबर ही नहीं है। मुझे बताया 22 लोगों के नाम है जिनका केवल नाम है, कांटेक्ट नंबर नहीं है, और कांटेक्ट नंबर है तो गलत है। तो जिन लोगों ने अपनी पहले घोषणाएं कराई थी, यदि उन तक संपर्क यहां से नहीं हुआ तो वो संपर्क कर सकते हैं, ताकि उनके द्वारा घोषित दान पूरा हो सके और वह एक पाप से बच सके। वो आपके ऊपर है। यहाँ इनका कोई संपर्क नंबर नहीं है, इसलिए नहीं किया। अभी जो इनके रिकॉर्ड के अनुसार 10 नाम विमान के लिए चाहिए, और कई लोग हैं जिन्होंने केवल विमान लिया, मंडल नहीं लिया है। उनके लिए मंडल के लिए भी कुछ नाम खाली है, उसका पूरा डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा। इसका आप लाभ ले सकते हैं। और बहुत जल्दी मैं आपको बताने वाला हूँ, इनके लिए 108 श्री जी की भी व्यवस्था हो गई। 108 श्री जी आज ही घोषित कर दूं क्या? हाँ, ये 108 श्री जी
यहाँ पर विराजमान होंगे, अरहंत भगवान की प्रतिमा होगी, वो धातु की होंगी और गुणायतन के मूल मंदिर की मूल वेदी में विराजमान होंगे। बहुत सारे लोगों का गुणायतन में श्री जी विराजमान करने का भाव है। उसके लिए 5 लाख रुपए की राशि हमने इन लोगों से कहा है कि वो राशि होनी चाहिए, बहुत भव्य वेदी के साथ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता श्री राज दुलारी जैन, राजेंद्र जैन, गीता जैन, अलीशा जैन, नमन जैन, युक्ति जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार प्रवीण जैन, पूजा जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार अनिल जैन, ममता जैन, गन्नौर हरियाणा। बहन बहनोई परिवार कविता जैन, मनीष जैन, रोहतक हरियाणा।